हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस प्लाज़ो को बनाने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्लाज़ो को बनाने के लिए हमें 2 नाप की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एक तो हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 37 इंच है और हिप हमारी है 24 हाफ में। हाफ में हमारी हिप मतलब टोटल अगर नापेंगे तो हम 48 हमारी हिप होगी, हाफ में हम 24 हमारी हिप है प्लाज़ो की। अब हम सबसे पहले इस तरह से अपने कपड़े को इस तरह से हमने अब डबल फोल्ड करना है। ये कन्नी से कन्नी मिलाते हुए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब हम इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से अपने कपड़े को इस साइड लेके जाएंगे। जैसे हम कोई भी पजामी को काटते समय अपना कपड़ा बिछाते हैं, सेम उसी तरह अपने कपड़े को सेट करेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और ये कन्नी वाला साइड अपनी तरफ ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये कन्नी वाली साइड हम अपनी तरफ कर लिए। इस तरह से रखने के बाद हम अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए जी हमारा कपड़ा थोड़ा आगे पीछे है, इसको भी हम काट के पहले सीधा कर लेंगे। इस साइड से कपड़ा सीधा करने के बाद अब हम अपना जो मार्क करेंगे वो करेंगे हिप का मार्क। हिप मैंने अपनी बताई थी 24 का हाफ हो गया 12। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 12 हमारा कहाँ पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है। तो इसकी मार्किंग ऐसे ही नहीं करनी, यहाँ से हम ये देखिए एक निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इस निशान को देखेंगे जी कितने पे आ रहा है। ये आ रहा है 14.25 पे, 14 से 2 पॉइंट ऊपर। ये हमारा 14.25 पे आ रहा। तो इस इंची टेप को इस तरह से ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ी आगे से भी हम 14.25 पे निशान लगाएंगे, उसके आगे भी 14.25 पे, और यहाँ से भी हम 14.2 पे मार्क करेंगे। इस गोलाई को हम ऐसे अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से अपना नाप लेंगे कि हमारा 12 इंच बन रहा है। तो यहाँ से हम अपने मार्क को थोड़ा नीचे कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा ऊपर से कमर का नाप हो गया। अब हमारे प्लाज़ो की लेंथ थी 37। तो यहाँ से जो हमने मार्क किया है यहाँ से 1 इंच ऊपर को इंची टेप निकालते हुए, जहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी 1 इंच की, तो 1 इंच ऊपर इंची टेप निकालते हुए हम अपने प्लाज़ो की लेंथ लेंगे। प्लाज़ो की लेंथ है हमारी 37, तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से सेम थोड़ा सा इंची टेप और आगे करते हुए इसी तरह सेम हमने आगे मार्क करना है। अब यहाँ तक पहले हमने मार्किंग कर ली है, तो अभी हम यहाँ तक अपनी पहले कटिंग कर लेंगे, फिर आगे वाला अपनी तरफ कपड़ा खींच के आगे वाला कपड़ा बिछाएंगे। अब यहाँ ऊपर वाली साइड से कटिंग करने के बाद अब हम अपनी नीचे वाली साइड से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ तक अपनी कटिंग करने के बाद इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेंगे और आगे इसको अच्छे से सेट करते हुए अब आगे अपनी मार्किंग करेंगे। अब हम अपने इंची टेप को इस तरह से ऊपर 1 इंच निकालते हुए 37.5 पे मार्क करेंगे, इस तरह से इस साइड भी। और अब हम अपनी कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको इस तरह से हम सीधा रखेंगे और अब हम अपने यहाँ पे अपना आसन रखेंगे। आसन किस तरह से कटिंग करना है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस साइड से 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालते हुए हम अपने आसन की मार्किंग करेंगे।
ये आसन जो हमारा हमारे हिप के ऊपर हिप के हिसाब से रखा जाता है। जैसे हमारी हिप हाफ में 24 थी, 24 के हिसाब से हमारा जो इसमें आसन बनेगा 14 इंच। अब हम 14 इंच पे अपना मार्क करेंगे। ये वाला मार्क लगाने के बाद अब हम अपना इस तरह से यहाँ से ऊपर से मार्क करेंगे। ऊपर से पहले हम इस तरह से अपना मार्क कर लेंगे तिरछा। अब ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, इस साइड इस तरह से हमने बिल्कुल कटिंग नहीं करनी इसमें अपनी। अब हम ये देखिए इस तरह से इसका कर्व देंगे। इस तरह से कर्व देने के बाद हम अपनी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमारा इतना फैब्रिक कम है, तो इतना हमें जोड़ डालना पड़ेगा। जोड़ डालने के लिए जो हमारा साइड से कटिंग बची थी उसी को हम इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर बिछा देंगे। और जब हम बिछाएंगे तो आधा ये जो कन्नी है, कन्नी को पूरा हमने कवर कर लेना है। कन्नी हमारी दिखनी नहीं चाहिए सिलाई के बाहर, तो इसको पूरा कवर करते हुए इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे अपना जोड़ वाला फैब्रिक। ये देखिए अब इस तरह से इसको निकालना कैसे है इसका भी देखिए आप। यहाँ से हम सेम इसी तरह से फिर मार्किंग कर लेंगे, 1 इंच ऊपर निकालते हुए। सेम वैसे ही मार्किंग जैसे हमने पहले की थी, 37.5 पे मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से हम अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को हमने इस तरह से अपना अच्छे से सेट करके आयरन कर लिया था। आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद हमने पहले एक सिंगल फोल्ड कर डाला है, उसके बाद हमने उसको डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। ये देखिए हमारे पास ये 4 तय में सेट हो गया कपड़ा। अब हम इसके बाद अपना जो हमने प्लाजो का फैब्रिक कट किया है वो इसके ऊपर बिछाएंगे। जो प्लाजो का ऊपर वाला हिस्सा वो इस साइड बिछाएंगे और नीचे वाला इस साइड को कर देंगे। ये खुले वाली साइड मेरी वाली साइड है और उस साइड बंद वाली साइड है। ये देखिए यहाँ से हम क्रॉच एरिया की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे क्रॉच एरिया कट करने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब जितनी हमारी प्लाजो की टोटल लेंथ है उसमें से हमने 1 या 1.5 इंच लाइनिंग लेंथ में कम कट करनी है और यहाँ से अपनी प्लाजो की सीधी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम चलिए इसकी मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ। अब प्लाजो सिलते समय सबसे पहले हम जो जोड़ को कट किया था, जो हमारा जो जोड़ पड़ा था ये वाला, इस तरह से इसको सबसे पहले स्टिच करेंगे। सबसे पहले ये देखिए अभी हमारा फोल्ड किया हुआ है तो इसको हमने रॉन्ग साइड, ये देखिए 2 पल्ले उठा के इस साइड भी हमने रॉन्ग साइड मार्क कर लिया है और इसका भी हमने रॉन्ग साइड मार्क कर लेना है ताकि हम उल्टा सीधा अपना ये फैब्रिक ना जोड़ दें आपस में। अब हम उसके बाद इस तरह से अपना जोड़ वाला ये चीज़ लेंगे। इस तरह से सबसे पहले वो अपना जोड़ स्टिच करेंगे इस तरह से रखते हुए। अब हम सबसे पहले ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड का हमने जोड़ डाल लिया है। अब हम दूसरी साइड जोड़ डालेंगे। ये जो हमने मार्क किया था ये दोनों बाहर वाली साइड आएंगे, तो इस तरह से हम दूसरी साइड का जोड़ डाल देंगे। इस तरह दोनों जोड़ डालने के बाद अब हम क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे, अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा आसन है, आसन की गोलाई यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे।
अब इसके साथ साथ हम अपनी लाइनिंग को भी स्टिच करते जाएंगे। अब लाइनिंग को भी सबसे पहले हम दोनों साइड, ये देखिए इस तरह से खोलते हुए दोनों साइड क्रॉच एरिया की को स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके बाद ये लाइनिंग का जो नीचे वाली लेग्स वाली साइड है, नीचे वाली साइड, उसको इस तरह से खोलते हुए ये देखिए एक एक लेग को अलग अलग स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए ये अंदर वाली सिलाई लगाएंगे हम लोग। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे वाली मोरी वाली सिलाई लगा लेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे। अब ये देखिए हमने अपनी लाइनिंग को इस तरह स्टिच कर लिया। हमने पहले आसन का जोड़ लिया, आसन को जोड़ने के बाद ऐसे नीचे वाली सिलाई लगा ली अपने अंदर वाली। उसके बाद हमने नीचे से ये मोरी को फोल्ड कर लिया। अब हम इसी तरह से अपने मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरह से करेंगे। हमने आसन वाली सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम नीचे इस तरह से नीचे वाली बंद सिलाई लगाएंगे, आसन वाली गोल सिलाई जो नीचे से लगती है। यहाँ से ये देखिए इस तरह से नीचे से पकड़ते हुए बराबर इस तरह से पकड़ते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने ये अपना आसन वाला हिस्सा भी जोड़ लिया था। उसके बाद ये हमने उसके नीचे वाली बंद सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसके बाद ये जो हमारा नीचे वाली मोरी बन रही है उसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के लिए अब हम सबसे पहले यहाँ से ये देखिए सबसे पहले सिंगल फोल्ड में इस तरह से बारीक बारीक जितना कम आप फोल्ड कर सको उतना कम लेके इस तरह से सिंगल सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। ये जो हम फोल्ड करेंगे ये हमने इसको रफ स्टिच लगाना है, इसको देना है फर्स्ट टाइम में। अब ये देखिए इस तरह से हमने सिंगल फोल्ड किया है इसको। अब हम इसके बाद इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड करके अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए इसके बाद हमने ये देखिए आसन की सिलाई भी लगा दी है मेन फैब्रिक की। और ये नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद ये देखिए दोनों साइड की मोरी को हमने इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लिया है दोनों साइड की मोरी को। अब हम इस तरह से इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। पहले इस तरह से सीधा करने के बाद अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से जिस तरह से हमारे पास है ना ये ऐसे रॉन्ग साइड, इसी तरह से इसको इस तरह से लेते हुए हम एक एक साइड इसके अंदर डाल देंगे। एक लेग एक साइड डाल देनी है और दूसरी लेग हमने अपने मेन फैब्रिक के दूसरी साइड डाल देनी है। इस तरह से दोनों डालते हुए लेग्स ये देखिए। अब हम ये आसन वाली सिलाई को इस आसन वाली सिलाई से इस तरह मिलाएंगे और इस तरह से इसको पकड़ते हुए हम अपनी यहाँ पे एक
रफ स्टिच दे देंगे इसको। इसको आपस में, दोनों को आपस में हमने जोड़ना है, ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को। ये देखिए मेरे दोनों फैब्रिक बिल्कुल बराबर आए हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत लाइनिंग का फैब्रिक ज़्यादा हो जाए तो उसको आप अंदर से हल्की सी, इस तरह से हल्की सी चुनट भी डाल सकते हो। बट मैंने बराबर कटिंग की थी तो मेरा बिल्कुल एकदम से बराबर बैठ के आया ये कपड़ा दोनों। ये देखिए हमने अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को आपस में दोनों को फिक्स कर लिया है। अब हम इसके बाद एक इस तरह से 4.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप लेंगे। लंबाई इसकी ज़्यादा ही लेनी क्योंकि हमने इसके ऊपर प्लाजो के ऊपर की बेल्ट तैयार करनी है इस पट्टी के साथ। अब हम इस फैब्रिक पट्टी को प्लाजो की रोंग साइड, ये हमारा प्लाजो है तो प्लाजो की रोंग साइड से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से रखते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक छोड़ते हुए उसके आगे से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ये जो हम पहली सिलाई लगाएंगे वो हम रफ स्टिच देंगे इसको। अब हम अपनी सिलाई जब यहाँ तक ले आएंगे उसके बाद हम इस तरह से इस साइड के फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस साइड के फैब्रिक को पकड़ के इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे दोनों साइड। बस ये जो हमने मार्क किया है इससे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। पहले सिलाई को बाहर निकालने के बाद ये जो हमारी दोनों स्ट्रिप है इनको आपस में पहले स्टिच करेंगे। अब ये देखिए ये आपस में दोनों अटैच हो गई है। अब हम यहाँ से अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से हम ये वाली सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरह से करेंगे और यहाँ पे ये नीचे वाला फैब्रिक ऊपर वाली साइड को करते हुए, इस तरह से पट्टी वाली साइड को करते हुए यहाँ पे एक रफ स्टिच दे देंगे। अब हम इस तरह से अपनी इलास्टिक को डबल फोल्ड करके 14 इंच का नाप लिया है हमने। इसको इस तरह से मार्क लगे हुए यहाँ से हम कट कर लेंगे अपनी इलास्टिक को। कट करने के बाद इस तरह से रखते हुए दो तीन बार सिलाई लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी जो इलास्टिक डालनी है उसको अच्छे से पक्का कर लिया है। अब हम इस तरह से ये जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लगाई थी अब उसको इस तरह से हम अपनी इलास्टिक रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल सिलाई के साथ रखेंगे जोड़ के, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से ऐसे इसको कवर बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है हमने।
अब इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद अब हम अपने इलास्टिक को 2 से 3 बार अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, तो हमारी जो चुन्नट है वो इक्वली पूरे फैब्रिक पे आ जाएंगी। अब हम यहाँ से अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाते समय इस तरह से हम यहाँ से पकड़ के अपनी तरफ को ये इलास्टिक खींचेंगे और पीछे वाली साइड से पीछे की तरफ अपनी इलास्टिक आगे की तरफ खींचेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे अब अपनी।